दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बन करके आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबा लें। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज दोपहर की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। कई राज्यों से बहुत ही बड़ी बड़ी खबरें आज लेकर के आया हूं। इनमें से कुछ ऐसी भी हैं जहां पर सरकार जो है 15% वेतन में बढ़ोतरी कर चुकी है, तो इसके बारे में आपको बताएंगे। इसके बारे में आप लोग देखिए, कई सारे आदेश हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश से भी है, बिहार से भी है, राजस्थान से भी है, बहुत से जगह से यहां पर लेटर है, शायद उत्तराखंड से भी लगा हुआ होगा। तो ऐसे में पूरा वीडियो देख करके जाना, जानकारियां बहुत अहम है। और बिहार की जो सरकार है वो तो यहां पर शिक्षकों के वेतन में 15% की बढ़ोतरी कर दी है। अभी चुनाव आ रहे हैं ना बिहार में, इसी को देखते हुए लुभाने का एक काम है, वोट बैंक खींचने का। लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी जो है बिहार में है, उनकी तरफ सरकार का जरा सा भी ध्यान नहीं है। और तो और यहां पर बिहार में जनता बाढ़ से परेशान है, किसान परेशान है, आम जनता परेशान है। उनकी समस्याओं की तरफ बिहार सरकार का ध्यान नहीं है। लेकिन सरकारी कर्मचारियों में जो अध्यापक है उनका 15% वेतन बढ़ा करके वाहवाही लूट रही है, वोट बैंक वसूल रही है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। बहुत ही ज्यादा अहम खबरें, आप लोग वीडियो को पूरा देख करके ही जाना। कई राज्यों से सरकारी आदेश लेकर के आया हुआ हूं। तो ये इसमें देखिए, सबसे पहला जो आदेश आया है वो है निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से। और ये 18 अगस्त कल के दिन ही निदेशालय से लेटर जारी हुआ है। और सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को, यानी जितने भी डीपीओ हैं आपके समस्त उत्तर प्रदेश के हर एक जनपद के, तो उनके लिए यह आदेश गया है। इसमें लिखा है कि वित्तीय वर्ष 2020 और 21 हेतु आंगनबाड़ी केंद्रों और मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए प्रशासनिक मद में आवंटित धनराशि के व्यय हेतु दिशा निर्देश है। यानी जो भी पैसा आया है 2000 आंगनबाड़ी के लिए और 1000 मिनी के लिए, उस पैसे का खर्च कहां पर क्या किया जाएगा उसके बारे में जानकारी आ रही है। अभी तक आपने देखा था जो डिजिटलीकरण होना था उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनों आपके लाभार्थियों का, वो आपके जो भी जनसेवा वाले हैं वो करने आएंगे, उनके बारे में कहा जा रहा था कि उनको भुगतान होगा। लेकिन अभी इन 2000 रुपयों में सरकार आदेश कर रही है कि आप 250 रुपए निकाल करके उनको दो। अब रही बात यहां पर पैसों की, 2000 वो रुपए जिनका जिक्र हो रहा है, मुझे नहीं लगता कहीं कहीं आया है कि नहीं आया। आया होगा तो अलग बात है, लेकिन मेरे संज्ञान में नहीं आया कि 2000 रुपया या मद में जो है पैसा आया हो। क्योंकि मास्क सैनिटाइजर का भी आदेश आया, पैसा आंगनबाड़ी के खातों में नहीं पहुंचा। यहां तक कि मानदेय के लिए भी आंगनबाड़ी अभी भी परेशान है। अंडर प्रोसेसिंग में केंद्र सरकार का पैसा दिख रहा है, राज्य सरकार का सिर्फ 1000 रुपया लगा है, उसके अलावा वो भी नहीं। और काफी जगह 1000 भी नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि यहां पर पैसा 2000 खातों में आ गया, बहनें इन काम को करना स्टार्ट कर दे। मेरा काम है आप लोगों को सही से जो है खबर दिखाना, ऊपर से आदेश क्या है। इसमें लिखा है कि आंगनबाड़ी जो केंद्र है, मिनी आंगनबाड़ी केंद्र है, इनके लिए प्रशासनिक मद में व्यय हेतु प्रति आंगनबाड़ी केंद्र हेतु 2000 रुपए व मिनी आंगनबाड़ी केंद्र हेतु 1000 रुपए की दर से धनराशि का आवंटन किया गया है। उक्त धनराशि की व्यय हेतु आंगनबाड़ी केंद्र, मिनी आंगनबाड़ी केंद्र हेतु निम्न सामग्री मदोमर जो है निम्नानुसार व्यय किया जाएगा। तो ये 14 अगस्त 2020 को बताया जा रहा है, एक आदेश निकला है, उसी आदेश के मुताबिक 2000 आंगनबाड़ी के खातों में भेजे गए। अब पता नहीं पैसा पहुंचा है या भी नहीं, क्योंकि अभी मेरे संज्ञान में कहीं से भी नहीं आया कि यह पैसा पहुंचा हो। आगे देखिए, आंगनबाड़ी केंद्रों, मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों पर राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन आदि सामुदायिक कार्यक्रम के आयोजन में बच्चों को पुरस्कार आदि तथा आवश्यकता अनुसार अन्य व्यय के लिए किया जा सकता है। इसमें यह भी लिखा है, इस मद का उपयोग केंद्र पर बिजली का व्यय, इंटरनेट, माइनर वगैरह रिपेयर तथा विधि व्यय, जिसके लिए अलग से कोई जो है बजट का प्रावधान नहीं है, उसके लिए किया जाएगा। यानी ये जो आप देख रहे हो, बिजली का बिल हो, इंटरनेट का हो, माइनर रिपेयर हो, इन सब चीजों को लेकर के कहा जा रहा है इसका अलग से बजट नहीं होता है और इन्हीं 2000 रुपयों में आपको सब करना है। अब सवाल ये खड़ा होता है, कई महीनों का इंटरनेट का पैसा बकाया है आंगनबाड़ी बहनों का, मोबाइल में रिचार्ज का, उसका भुगतान ये 2000 ही कम पड़ जाएगा। इतने महीनों से सरकार ने नहीं दिया और उल्टे आदेश कैसे निकल रहे हैं अभी हम आपको दिखाएंगे। आंगनबाड़ी बहनों से जबरन जो निकाला जा रहा है लेटर, वो आपको दिखाएंगे। कारण बताओ नोटिस, अभी बस बने रहिए हमारे साथ। इसमें पहले ये देखिए, आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत लाभार्थी का डाटा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा डिजिटलाइज वगैरह कराना जो है वो कराया जाना था, लेकिन उसी चीज को बताया जा रहा कि वो अभी काम पूर्ण नहीं हुआ है, तो जिसे शीघ्र जो है पूर्ण कराया जाए। उक्त कार्य हेतु प्रति आंगनबाड़ी केंद्र 250 रुपए की सीमा तक व्यय उक्त मद में आवंटित धनराशि से किया जाएगा। जो भी यही 2000 है, इसमें भी खर्चा दो 250 रुपए। अब क्या 250 में जरूरी तो है नहीं, इतने फीडिंग जो इतने बच्चे हैं उनका डिजिटलीकरण वगैरह जो होना है वो हो जाएगा। तो अभी इन समस्याओं को लेकर के काफी परेशानियां, और वैसे भी ये 2000 रुपया जो कहा जा रहा है कि 14 अगस्त को 2020 के क्रम में भेजा गया है, वो अभी पैसा तो आया नहीं, क्योंकि मानदेय तो आया नहीं है, शायद जो है यहाँ पर खराबियां हैं। इनके चलते आंगनबाड़ी को फोन तो थमाए गए, उनमें रिचार्ज भी सरकार ने कराया नहीं समय समय पर, लेकिन काम को करने के लिए कारण बताओ नोटिस हर जगह अधिकारी जारी कर रहे हैं। ऐसे में हमारे यूनियन को, हमारी बहनों को इकट्ठा होकर के अपने ब्लॉकों पर विरोध करना चाहिए और ऐसे लेटरों को लेकर के कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ या फिर जिलाधिकारी के दौड़ करके उनके पास जाओ कि हमें
हमें जो कुछ मिला नहीं है और यहाँ पर रिचार्ज तो सरकार विभाग करवा नहीं रही है। हम अपने 5,000 4,000 मानने में क्या क्या चलाएं, हमारे घर का खर्चा चलाना ही मुश्किल है, ऊपर से 4 बार फोटोकॉपी कराओ, 60-70 रुपए उसमें दे दो, ये सब कुछ आने जाने का जो किराया है केंद्रों से ब्लॉकों पर वो भी उसमें खर्च होता है, तो बहुत पैसा लगता है। सरकार हमें ना कर्मचारी का दर्जा देती है ना ही कुछ, और काम 24 घंटे लेती है। तो अपनी समस्याओं को आप अपने तरीके से बता सकती हो अपने वहां के डीएम से, और इन आदेश जो है जो गलत है आपके खिलाफ कारण बताओ नोटिस के, क्योंकि जब हमें केंद्र पर यहां मोबाइल में रिचार्ज का पैसा ही विभाग नहीं दे रहा तो हम काम कैसे करें। और फोन भी काफी जगह खराब है, उनकी गुणवत्ता ठीक नहीं है। आगे लिखा है प्रशासनिक मद की संपूर्ण धनराशि का समायोजन जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पूर्व किया जाएगा तथा धनराशि का वाउचर अनिवार्य रूप से संग्रहित किए जाएंगे। ये सब कुछ बोला जा रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है इन 2,000 रुपयों को लेकर के, क्योंकि मास्क सैनिटाइजर के जो पैसा आना था वो तो अधिकारियों ने दबा लिया, वो तो सब खा गए, कहीं पर भी पहुंचा नहीं। आगे देखिए एक अगला मैसेज आया, सैलू बहन है, उन्होंने मुझे ये जानकारी भेजी थी। सैलू सिंह बहन कन्नौज से हैं, और साथ ही एक यही मैसेज को हमारे पास सरोज कुमारी बहन ने भी भेजा था। आगे इसी के बारे में रेणु गुप्ता बहन ने भी मुझे जानकारी दी है। साथ ही हसनपुर में जो है आंगनबाड़ी बहनों ने सुरक्षा को लेकर के अपनी मांग को उठाया, उसके बारे में जानकारी आई है। साथ ही एक और मैसेज देखिए, आंगनबाड़ी बहन है मुसरत जहां, उन्होंने भी आज यही चीज भेजी है। जावेद भाई हैं, उन्होंने भी यही लेटर भेजा है। तो ये बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ से जारी लेटर है, जिसमें 2020 और 21 में 2-2 हजार रुपए आंगनबाड़ी और 1-1 हजार जो है सहायिका बहनों को मिनी केंद्रों के लिए भेजा गया है, जिसके खर्च को लेकर के बातें कही जा रही है कि इन कामों में आपको खर्च करना है, जबकि पैसा खातों में अभी पहुंचा नहीं है। अरुण कुमार भाई है, उनका भी मैसेज है, एक बड़ा सवाल उन्होंने किया है, अब नियोजित शिक्षकों की वेतन वृद्धि तो विभिन्न संविदा कर्मियों की वेतन वृद्धि क्यों नहीं। तो यहां पर बिहार सरकार ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार का दांव है, एक शिक्षकों की सैलरी में जो है यहां पर 15% की दरअसल बढ़ोतरी है। मैं आपको साफ शब्दों में दिखा दूं, ये लिखा हुआ है 15% की बढ़ोतरी है। नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्तें मंजूर हो गई हैं। अब वेतन, ईपीएफ वगैरह और मनचाहे ट्रांसफर वगैरह का भी ये लोग लाभ ले पाएंगे, यानी ये लोग अपना मनचाहा ट्रांसफर भी कर ले। लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बेचारी 10-10 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर दूर जिनके केंद्र है वो वहां पर जो है जाती हैं किराया भाड़ा लगा करके। तो बहुत समस्याएं हैं, लेकिन बाल विकास विभाग में सुनने वाला कोई नहीं है। और यहां पर देखिए जो अमीर है उसी को और अमीर बनाओ, यानी काम ही ऐसे हैं, लुभाने के अवसर है और कुछ नहीं है। बाकी गरीब जनता बिहार में कितनी बाढ़ से परेशान है, इसके बारे में नीतीश सरकार सोच नहीं रही है। यहां पर बिहार में और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। आगे देखिए एक अगला मैसेज आया है, ये हमारे पास उधम सिंह नगर से, और ये लेटर 14 अगस्त को जारी हुआ था। समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को ये लेटर गया है, सुपरवाइजरों को भी गया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी भेजा गया है। इसमें लिखा है कोविड-19 महामारी के अंतर्गत जनपद में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा सर्वे कार्य में असंतोषजनक कार्य पाए जाने के संबंध में। आइए देखते हैं सर्वे काम में विभाग क्या कहना चाहता है। विभाग चाहता है कि जबरन जो है लोगों को यहां पर जो नहीं बता रहा है तो उसका कैसे आंगनबाड़ी जो अपना काम नोट कर लेंगी, यानी उनकी रिपोर्ट देकर के सर्वे कामों में बता देंगे। लिखा है कि यहां पर 9/8/2020 के क्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा कोविड-19 के तीसरे चरण में सर्वे के दौरान बुखार, खांसी, सांस लेने में कठिनाई, गर्भवती तथा 60 साल से ऊपर के जो व्यक्ति हैं उनमें तापमान आदि संबंधी जो सूचना है वो एकत्र कर जिला मुख्यालय को प्रेषित किया जाना है, परंतु आप द्वारा उक्त कार्य में रुचि नहीं ली जा रही है। जिस क्रम में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 8/8/2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कोविड-19 के तीसरे चरण में सर्वे की समीक्षा के कार्य असंतोषजनक जो है प्रकट किए गए हैं, जो कि खेद के विषय हैं। आगे इनका यह भी कहना है कि जो है कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें कि जिन सेक्टरों में सुपरवाइजर द्वारा कार्य की प्रगति ना जो है कार्यकर्ती के विरुद्ध शासकीय कार्रवाई वगैरह भी की गई, यानी कि जो भी कार्यकर्ती हैं, सुपरवाइजर हैं, आंगनबाड़ी है, धीमी गति अगर वो से काम कर रही है तो सुपरवाइजर और समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के खिलाफ जो है शासकीय कार्रवाई वगैरह भी अमल में लाई जाए। अब ये देख लीजिए ऐसे ऐसे काम आ रहे। अब भाई सर्वे करने के लिए बहनें जाती हैं, वहां पर कोई नहीं कहता कि हमारे अंदर ये समस्या है, तो कैसे वो जबरन थोड़ी नोट कर देंगी। यदि सरकार विभाग को इतनी टेंशन है तो घर घर आकर के सर्वे क्यों नहीं कर लेते, एक एक को पकड़ के ले जाए, भाई कोई बीमार है, अब बीमार होगा तो बताएगा, नहीं है तो वो कैसे बताए। और जो होते हैं अभी आपने देखा कई आंगनबाड़ी ऐसी हैं जो बीमार हुई, कोरोना हुआ, उनको वहां पर बेड मुहैया नहीं कराया गया, जो अस्पतालों में उनको इलाज नहीं मिला, जिसके चलते उनकी डेथ हो गई। तो जहां पर कमियां होती वहां पर कोई अधिकारी नहीं साक लेता, और यहां पर आप देखिए जबरन बस रिपोर्ट चाहिए खांसी बुखार जुकाम की। आगे देखिए फतेहपुर से एक और लेटर जारी है, इसमें भी देखिए बाल विकास जो परियोजना अधिकारी खजुआ वगैरह की तरफ से उनके द्वारा 17 अगस्त को यह लेटर जो है जारी हुआ परसों। इसमें लिखा है पूनम बहन को यह लेटर गया है, आपको बता दें। इसमें कहा जा रहा है कि आपके अंतर जो है यहाँ पर आईसीडीएस के अंतर्गत 6 माह से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती धात्री महिलाएं, 11 वर्ष से 14 वर्ष की जो स्कूल ना जाने वाली किशोरी हैं, उनमें कुपोषण दूर करने के लिए अनुपूरक पोषाहार, टीकाकरण, इन सभी जो है आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्रदान सेवाएं की जा रही हैं। उक्त
जो है योजना में, जिनमें मुख्य रूप से आंगनबाड़ी केंद्र संचालन, पोषाहार वितरण एवं मासिक प्रगति रिपोर्ट कराना आदि जो है अतिरिक्त आईसीडीएस कैश के अंतर्गत आपको स्मार्टफोन उपलब्ध भी कराया गया, जिसमें माध्यम से विभागीय योजनाओं का संचालन, रिपोर्टिंग जो है उसी पर करना था। और वहां पर जो है काम नहीं हुआ ऐसा कहा जा रहा है, तो इसके लिए बोला जा रहा है कि असंतोषजनक जो स्थिति पाई गई है। साथ ही बताना ये भी चाहेंगे, उनका ये भी कहना है कि जो है यहाँ पर अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में अपना लिखित जवाब 3 दिवस में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रस्तुत करें, अन्यथा की स्थिति में आपके खिलाफ विभागीय कार्रवाई हेतु बाध्य होंगे। तो चलिए ठीक है, ये तो हम समझ गए, मान लीजिए काम नहीं हुआ, लेकिन काम क्यों नहीं हुआ, क्या ये अधिकारी नहीं जानते? निदेशालय से जो है यहाँ पर फोन थमा दिया गया और फोन में रिचार्ज का पैसा क्यों नहीं डाला जाता, रिचार्ज क्यों विभाग नहीं करवाता? इतने दिन से पहले रिचार्ज करवा रही थी, आज तक पैसा का भुगतान नहीं हुआ, 1500 बढ़ाया गया इन्हीं कामों को लेकर के कि आप अच्छा काम करो, सेवा शर्तों के अनुसार जो भी आप अच्छा काम करोगे उसको देखते हुए आपको प्रोत्साहन राशि मिलेगी, वो भी आज तक भुगतान नहीं किया गया। तो क्यों आंगनबाड़ी बहनें जबरन काम करें और जबरन ऐसे मानसिक तनाव भरे लेटर आते हैं? आप आंगनबाड़ी बहनों जिनको निकलता है, आप चाहो तो अपने वहां डीएम के पास जाओ, इनकी शिकायत खुद करो कि ऐसे हमें मानसिक तनाव मिल रहा है, ऊपर से एक तो 4000 की नौकरी, ऊपर से काम इतने ज्यादा, और वहीं पे जो है हमारा मोबाइल का, फोन का रिचार्ज का पैसा नहीं आता है, तमाम तरह के पैसे का भुगतान कभी होता नहीं है, ना मास्क सैनिटाइजर का पैसा मिला, ना कुछ लेटर सिर्फ जारी होते निदेशालय से, बैठ करके पैसे हजम हो जाते हैं। अब ऐसे ही हम लोगों को मानसिक तनाव मिलता है जब फोन ही घटिया क्वालिटी के हैं, इनमें काम नहीं हो पा रहा है, बहुत सी जगह खराब हो चुके हैं, बहुत सी जगह मिले ही नहीं है, और बहुत सी जगह जो यहाँ पर फोन में रिचार्ज नहीं है। तो कैसे इन कामों को बढ़ाया जाएगा आगे? विभाग सरकार काम चाहती है तो वो भी अपना ध्यान रखें। आंगनबाड़ी के बोल दिया जाता कि आप लापरवाही बरत रही हो, लेकिन सरकार और हमारे विभाग कितने बड़े लापरवाह हैं इसको कौन देखेगा? सरकारें वो जुमलेबाज हैं जो सत्ता में आई तो बोला हम ये करेंगे वो करेंगे, सब कुछ हो गया, आज तक पैसा नहीं मिला। 1500 के लिए शर्तें लगी, लेकिन शर्तों के हिसाब से भी पैसा नहीं मिला, क्योंकि बहुत सी बहनों ने तो काम किया है, उनको ही मिलना चाहिए था, उनको भी नहीं मिला। तो ये अधिकारियों की लापरवाही एक जो बहुत बड़ी हुई है कि आंगनबाड़ी को 1500 रुपए का भुगतान नहीं किया गया। इसमें कौन लापरवाह है? आप आंगनबाड़ी बहनों अपने हक के लिए चाहो तो लड़ सकती हो, अपने ब्लॉकों पर जमा करो, जिलाधिकारी के पास जाओ, इन लोगों के खिलाफ भी आप कुछ करो, क्योंकि ऐसे आप अत्याचार सहोगी बस बढ़ता ही रहेगा और कुछ नहीं। अधिकारी खुद को बचाने के लिए आप पर सारे जो है चीजों को, प्रेशर को लाद देते हैं। पूनम बहन है, उनका भी एक ये मैसेज मेरे पास आया था, बहुत ही परेशान है इसी समस्या को लेकर के कि देखिए कैसे परेशानी हमें आ रही है। एक तो यहाँ पर परिवार वाले जो है हमें जो भेजने को तैयार नहीं है, एक तो यहाँ पर लोगों को जो एडमिट करो तो एडमिट जबरन हम थोड़ी कर देंगे जब लोग बाग उसको भर्ती करने को तैयार नहीं। अमरोहा से ये देखिए सूचना जारी है, 18 तारीख को कल के दिन ये लेटर जारी हुआ है, कार्यालय का जो है यहाँ पर कार्यक्रम अधिकारी का है। तो देख लीजिए इसमें क्या लिखा है। इसमें बताया जा रहा है कि कोविड-19 के अंतर्गत लॉकडाउन के पश्चात पुनः संचालन किया गया है। आप अवगत हैं कि 0 से 5 वर्ष के गंभीर कुपोषित बच्चों में चिन्हित सैम मैम बच्चों को जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं, बीमार हैं, उनका उपचार जो है पीएचसी वगैरह और सीएचसी वगैरह पोषण पुनर्वास जो केंद्र हैं उन पर किया जाएगा। मुख्य सेविका, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व आशा के सहयोग से किया जाएगा। इसमें लिखा है कि एनआरसी में भर्ती हेतु मानक में आते हैं, उनको संबंधित मुख्य सेविका, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा के माध्यम से पीएचसी सीएचसी पोषण पुनर्वास केंद्र संदर्भ जो है कराएं। परंतु माह जून व जुलाई 2020 में आपके द्वारा किसी भी बच्चे को पोषण पुनर्वास केंद्र में संदर्भन नहीं कराया गया है। लिखा है यह स्थिति जो है अत्यंत खेदजनक है, जबकि मुरादाबाद मंडल स्तर पर निरंतर जो है एनआरसी में भर्ती बच्चों की समीक्षा की जा रही है। आपको अंतिम रूप से निर्देशित किया जाता है कि आप तत्काल अपनी अपनी परियोजनाओं में से कम एक गंभीर कुपोषित बच्चा जो एनआरसी के मानकों के आधार पर चिन्हित किया गया हो एनआरसी में भर्ती कराना सुनिश्चित करें, और किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षण में नहीं होगी जिसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। ये लेटर आ रहे हैं। अब देखिए क्या भाई, जब आंगनबाड़ी सर्वे करने जाती हैं फील्ड में तो वहां पर जो लोग जो बताएंगे वही तो रिपोर्ट में लिखेंगी। अब कोरोना के डर के कारण बहुत से लोग बताते ही नहीं हमारे अंदर क्या जो है कमियां हैं, क्या बीमारियां हैं। जब नहीं बताएंगे तो क्या आंगनबाड़ी जबरन तो कुछ कर नहीं सकती, या लिख देंगी, गलत लिख देंगी क्या? उनको उस समाज में रहना है, लोगों के साथ में रहना है, तो लड़ाई वो मोल लें क्या? उसको छोड़ो। अगर बच्चा बीमार होगा तो उन माँ बाप वालों को सोचना चाहिए कि वो कैसे ले जाएं। सरकार को जागरूकता अभियान चलाने, ज्यादा दिक्कत हो रही तो खुद चले आए ना अधिकारी, गांव गांव घूमे, भ्रमण करें और बताएं कि भैया अपने बच्चों को भर्ती कराओ। लेकिन कोई आने वाला नहीं है, सिर्फ आंगनबाड़ी पर ऐसे प्रेशर डाले जाते हैं, और जो कि यहां पर किसी भी काम को लेकर के बहुत ही मानसिक तनाव मिलता है। आगे देखिए अगला एक और मैसेज आया मेरे पास, समाहरणालय वैशाली से है, वैशाली बिहार में पड़ता है। वहां से देखिए एक लेटर मेरे पास आ चुका है। 18 तारीख को कल के दिन ये भी लेटर जारी हुआ है। इसमें क्या लिखा है? जिला प्रोग्राम पदाधिकारी है वैशाली की तरफ से उनका लेटर है। सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों को लेटर भेजा गया है। आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा गृह भ्रमण के दौरान सुगम मतदान पर चर्चा एवं इससे संबंधित प्रतिवेदन भेजने के संबंध में हर एक काम, कोई भी काम निकले, XYZ कोई भी काम,
हर काम आंगनबाड़ी के कंधों पर सरकार डाल करके करवा रही है। और ये बिहार के वैशाली से खबर है। और पैसा बढ़ाने की जब बात आती है तो बिहार में आपने देखा नीतीश सरकार, मुख्यमंत्री जो है चुनाव के लालच में यहां पर जो शिक्षक हैं उनका 15% पैसा बढ़ा दिया, लेकिन आंगनबाड़ी की तरफ जरा सा भी ध्यान नहीं है। आंगनबाड़ी बहनें कितनी समस्याओं को लेकर के बिहार में परेशान है। बैठक हुई, यूनियन ने सब कुछ किया, लेकिन वार्ता भी सफल नहीं हुई, कुछ भी हुआ नहीं। अभी कोई जायज मांगों पर वार्ता नहीं हुई, तमाम समस्याएं हैं लेकिन उन पर कोई विचार नहीं कर रहा। देखिए विषय के संबंध में यह कहना है कि आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा गृह भेंट के दौरान मतदाताओं की जागरूकता एवं सुगम मतदान पर चर्चा हेतु निर्देशित करेंगे एवं इसके संबंध में जो है प्रतिवेदन, फोटोग्राफ सहित जिला में व्हाट्सएप नंबर पड़ा, इस पर भेजना सूचित करें। यानी आंगनबाड़ी बहनें घर घर जाएं, लोगों को समझाएं, सुगम मतदान वगैरह पर चर्चा करें, उसकी फोटो वगैरह भी लें और उसको भेजें। हर एक काम में, चाहे जागरूकता का अभियान हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग के काम हो, सब में आंगनबाड़ी ही आंगनबाड़ी। यहां तक कि बच्चों को जो अपने केंद्रों पर खेती बाड़ी का काम करें, सब्जी उगाएं, उसके बाद जो है कुपोषित बच्चों को जाकर के उनके घर घर बांटे खिलाएं, ये भी काम आंगनबाड़ी करें। वाह भाई वाह, 4-5 हजार की नौकरी, प्रेशर इतना ज्यादा, पैसा जो 4 हजार है वो सारा उनका कहीं जो है इसमें जा रहा है, रिचार्ज में जा रहा है, कहीं पर जो है अपना मास्क खरीदने के लिए जा रहा है, विभाग कुछ दे नहीं रहा है, ऊपर से जो है आने जाने में खर्च हो जा रहा है, किराया भाड़ा लग जा रहा है। ऐसे में तमाम समस्याएं, किसी का फोटोकॉपी में ही जा रहा है। तो तमाम तरह से सरकार हमारा पैसा ले रही है। अभी देख लो, अभी ये आपका जो फल सब्जी के लिए जो बोला जा रहा है ना कि सब्जियों की खेती करवाई जाएगी आंगनबाड़ी से केंद्रों पर, अब इन सब चीजों में भी पैसा जाएगा, क्योंकि किसी भी बजट का आंगनबाड़ी बहनों को पैसा का भुगतान समय पर विभाग करता नहीं है। अपनी जेब से खर्च करने को अधिकारी मजबूर करते हैं और आंगनबाड़ी में जागरूकता, एकता ना होने के कारण वो ऐसे कामों को बढ़ावा भी देती है। अन्यथा चाहे तो अपने ब्लॉकों पर ऐसे गंदे कामों का विरोध कर सकती हो जो आपके अपने जो है यहाँ पर मानदेय को खर्च करवा रहे हो और अपने हक का आपको मिल नहीं रहा है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को समझनी है। विधानसभा निर्वाचन चुनाव 2020 को लेकर के मेरे पास ये लेटर आया है, जो मतदाता जागरूकता अभियान लिखा है, स्वीप वैशाली कार्य योजना आईसीडीएस के अंतर्गत ये अब जागरूकता अभियान भी आप फैलाओ। लिखा है गृह भ्रमण के दौरान जो स्थल वगैरह भी दिए हैं, आपको क्या क्या करना है उसके बारे में जानकारी, प्रतिभागी भी इसके बारे में लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा है। साथ ही बुधवार को विचंडी वगैरह है, मंगलवार को गृह भ्रमण है, गुरुवार को जो गृह भ्रमण के दौरान करना है, शुक्रवार को आंगनबाड़ी सेंटर पर विचंडी के दिन गृह भ्रमण के दौरान भी, शनिवार को गृह भ्रमण करके, ये सब कुछ आप लोगों को मतदाता जागरूकता रैलियां टाइप की करनी है, उसमें लोगों को बताना समझाना सब है। तो आप चाहो तो बिहार से हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप पढ़ सकते हो, वीडियो की क्वालिटी भी बढ़ा सकते हो ताकि साफ दिखाई देगा। आगे चलते हैं और भी जानकारी, जैसे ये देखिए उमेश चंद्र मौर्य भाई जी हैं, दरअसल उषा मौर्य बहन है, उन्होंने मुझे फोटो भेजी है, 7 फोटो भेजी है। अगली बार बहन सिर्फ एक फोटो ही भेजना ताकि दिखाने में आसानी हो जाए। ये देखिए एक फोटो उनकी, ये देख सकते हो आप लोग। साथ ही बता दें एक और मैसेज ये मेरे पास है, राजस्थान से है, उनका कहना है भाई वाह, जो है सरकार ने हमारे लिए अच्छा सोचा है, ऐसा करके हमारा मानदेय में बढ़ोतरी करेगी, खेती करवा के हमारा मानदेय जो है बढ़ाएगी। ये सरकार, ऐसी सरकार को तो उखाड़ के फेंक देना चाहिए। और अपनी बहन वगैरह सरिता आचार्य है, निवासी वगैरह अकोला राज्य से, दरअसल वो ये नहीं कह रहे हैं कि आंगनबाड़ी बहनों की यहाँ पर जो है सरकार अच्छा करे, वो ताना दे रही है सरकार को। साथ ही बता दें भाई नमस्ते, सरिता आचार्य बहन है, उन्होंने मुझे ये सब कुछ लिखा, 17 अगस्त में न्यूज में बताई। उसमें आपने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रमोशन होने वाला है, तो भाई मैं भी एक जो है परिपक्वता महिला हूं, तो इसके बारे में वो कहना चाहती। तो बहन आप हैं राजस्थान से, और राजस्थान के लिए वो जो है यहाँ पर नहीं था, जहां जहां से होता है वीडियो को देखा करो, सुना करो, किस जगह से क्या प्रमोशन की खबरें हैं, वहीं से जानकारी आएंगी। अगला मैसेज देख लीजिए, अगला है सुधांशु भैया, सदा खुशी रहो, और हम प्रतिदिन तीनों समय निकाल करके ऑल इंडिया का चैनल वगैरह देखते हैं, आपकी सच्ची बातें सुनकर प्रसन्न है, जितनी खबरें हैं सही हैं, हमारे यहाँ कार्यालय को आदेश आने के पहले ही आपके द्वारा जानकारी मिल जाती है। सभी बहनों के सहयोग वगैरह करते रहे। ये देख लीजिए गायत्री देवी बहन है, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। अगला मैसेज ये आया, आंगनबाड़ी बहन है 62 वर्ष की, जो बहनें आयु पूर्ण कर चुकी है ना, उसके बारे में भेजा है मुसरत जहां बहन है, उन्होंने ये जानकारी मैं बहुत पहले ही दे चुका हूं। साथ ही आपको बता दें अगला मैसेज ये देखिए, इसमें लिखा है श्रीमती देवी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, उनके द्वारा ये मुझे भेजा गया है। भाई हमारे यहाँ हरदोई जिले में 62 वर्ष के अधिक आयु पूरी करने वाली आंगनबाड़ी व सहायिका के शैक्षिक अभिलेख मांगे गए हैं। आज हमारे यहाँ 4 लोग रिटायर किए जा रही है, 2 आंगनबाड़ी बहनें, 2 सहायिका हैं। आप देख लीजिए ये रही उनके जो है कुछ कागजात, जैसे बहनों ने मुझे साझा किए हैं। तो आप देख सकते हो ये रिटायर हर जगह हो रही हैं, और जुलाई के बाद से जो भी आपने काम किया होगा उसका पैसा भी नहीं मिलेगा। आप चाहो तो काम भी बंद कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई को लेकर के कोई भी आंगनबाड़ी बहनें इकट्ठा नहीं होंगी। हजारों की संख्या में 50-60 हजार अगर बहनें एकत्र हो नहीं सकती विरोध करने के लिए इन कामों का, यानी रिटायरमेंट का, पेंशन दो, इन चीजों की मांगों को लेकर, तो यहाँ पर आपकी कभी भी कुछ हो नहीं सकता। आप सिर्फ कोर्ट के चक्कर काटोगे, कुछ होने वाला नहीं है। कोर्ट में भी यदि कोई अच्छा यूनियन आप चुनोगे, अच्छा नेता, तभी आपको जीत दिला पाएगा, अन्यथा वो भी पहले की तरह जो बस आपका पैसा खाएंगे, लूटेंगे, बस हो जाएगा रेट, और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। 12 में भी कोर्ट गया गिरीश कुमार पांडे जी के यूनियन के द्वारा, और उसमें भी कुछ भी हुआ नहीं, आज तक नहीं हुआ। तो कैसे उम्मीद करें कि आगे कुछ होगा, जब तक नीतियां नहीं बदलती हमारे यूनियन वालों की, इसमें बैठे लोग जो हैं, जो अच्छे लोग आगे नहीं आते हैं, तब तो कुछ होने वाला नहीं है। आगे देखिए एक अगला मैसेज ये है, आदित्य के नाम से भाई, उनका भी मैसेज लगा हुआ ये, इसमें बताया जा रहा है निदेशक का लेटर है उत्तर प्रदेश लखनऊ से, आप देख सकते हो। यहां पर जो बताया जा रहा है उस पर
पर गौर करिए। ये 17 अगस्त को निकला है। सालापुर जो शिक्षा है उसके विभिन्न पहलुओं के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या पड़ी हुई है, उसकी के क्रम में गठित समिति के चतुर्थ बैठक वगैरह जो कराई गई 27/7 को, उसी में जो भी लिया गया है निर्णय। इसमें लिखा है कि आपका समिति जो 20/12/2019 के क्रम में गठित समिति की चतुर्थ बैठक दिनांक 27/7/2020 को संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा महानिदेशक स्कूल शिक्षा पूर्व और उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में सालापुर शिक्षा के विभिन्न बिंदुओं के बारे में जो निर्धारण समिति गठित की गई है, उक्त समिति के द्वारा निदेशालय स्तर पर आहूत बैठक में दिनांक 27/7/2020 को लिए गए निर्णयों के संबंध में कार्यवृत्त संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित किया गया। ये एक लेटर है, शायद इसमें कुछ ज्यादा आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो। फिलहाल के लिए जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको दिखाई। अब हम थोड़ा बहुत आप लोगों को कमेंट भी पढ़ देते हैं जो हमारे ऑल इंडिया चैनल पर भाई बहनों आप सबके आते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हम कमेंटों की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हो तो हम बढ़ रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं हम कौन कौन से भाई ने भाई क्या क्या वो कहना चाहते हैं। प्रियांशु जी हैं, उनका भी मैसेज लगा है, नमस्ते भाई, आपका वीडियो बहुत जो है अच्छा लगता है। और संगीता बहन है दरअसल जौनपुर बक्सा ब्लॉक से। आगे अनीता बहन है, उनका भी मैसेज आया है। बिजनौर से हमारी ये बहन है, एमडी वगैरह भाई हैं, उनका भी मैसेज मेरे पास आया है। आंगनबाड़ी का मजाक बना के रख दिया है सरकार, पता नहीं क्या करना चाहती है। साथ ही देखिए अगला मैसेज है, ऐसे लिखा है गोधरपुर ऐसे अंबियापुर वगैरह से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही देखिए रूमा रानी बहन है, उनका भी मैसेज, सुधांशु भाई नमस्कार, आंगनबाड़ी के सभी विभागों का काम लिया जाता रहा है और अब खेती भी जो है हद हो गई है, तो हमारी बहन ये कहना चाहती हैं। अमित बख्शी भाई है, उनका भी मैसेज है, क्या सभी 62 साल की बहनें बिना पेंशन और फंड के रिटायर कर दी जाएंगी? संगठन मूक दर्शन बन रहे हैं। तो भाई संगठन वाले मूक दर्शन क्या, संगठन वाले तो 2012 में भी गिरीश कुमार पांडे जी गए थे, क्या वो उन्होंने जीत दिला पाई? अगर उन्हीं नीतियों पर आज भी वो चल रहे होंगे, उनके यूनियन में बैठे लोग अगर आज भी इन्हीं मकसद के साथ जाएंगे तो क्या जीत मिल पाएगी? हमारा कहने का मतलब है जीत तब मिलेगी जब हजारों की संख्या में आंगनबाड़ी धरना भी करेंगी, यानी जमीन पर भी लड़ाई लड़ेंगे और कोर्ट में भी लड़ाई लड़ेंगे। और कोर्ट में लड़ाई अच्छे तरीके से लड़ी जाए, पारदर्शिता तरीके से लड़ी जाए, यानी कि आंगनबाड़ी बहनों जो भी चंदा इकट्ठा हो, सबसे गंदी नजर लोगों की चंदे पे रहती है, तो उस चीज को लेकर के जहां जहां एक एक पैसा चवन्नी खर्च हो उसका वीडियो बनना चाहिए। वकील कितना ले रहा है फीस, उसकी कितनी फीस है, कहां कहां क्या खर्च हुआ है, उन सबका रिकॉर्ड विद प्रूफ, यानी वीडियो के जरिए हर एक आंगनबाड़ी बहनों तक पहुंचे जो जो पैसे दे रही हैं। और पैसे का रख रखाव आंगनबाड़ी बहनें वो करें जो 62 वर्ष की हैं, जो रिटायर हो रही हैं, हो चुके हैं वो। और वरना 8-8 साल बीत गए, जो आंगनबाड़ी बहनों ने चंदा दिया होगा पहले, उनका कोई अता पता ही नहीं है। लेटर गया, रेट पड़ी, सब हुआ, लेकिन फायदा कुछ नहीं निकला। आज भी वही मुद्दे सॉल्व नहीं हो पाए। 8 साल में आप सॉल्व नहीं करवा पाए, आप क्या करवा लोगे? ऐसे में 1500 प्रोत्साहन बढ़ा, उस पर भी लोग बात कुछ बोल तक नहीं पा रहे, उनको रत्तू सा भी कुछ नहीं पता है 1500 प्रोत्साहन में क्या क्या हो गया खेल, जिसके चलते आंगनबाड़ी को मिला नहीं और आगे आने वाले समय में वो मिलने वाला भी नहीं। कैसे मिलेगा ये जब उनको पता ही नहीं है तो वो कैसे दिलवा पाएंगे? बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे सवाल हैं। ऑल इंडिया ने आप लोगों से समय समय पर कहे भी हैं, बस आपको देखना समझना सीखना है यहीं से। और तो हम यही बताना चाहेंगे, पहले नीतियां बदलो। 50-60 हजार बहनें इकट्ठा हो, जब उसमें नई और पुरानी सब बहनें हो, विरोध करें, धरना पर बैठी रहें, तब जाकर के कहीं आप पेंशन ले पाओगे, अन्यथा आपको मिलने जुलने वाला कुछ नहीं है। यूनियन का क्या है, वो तो अपना चला ही रहे। 12 में भी कोर्ट गए थे, पैसा तो चंदा जमा ही हुआ होगा काफी सारा। अब यहां पर भी जाएंगे, फिर भी जमा होगा कुछ नहीं, मिलने जुलने वाला नहीं है। क्योंकि यही एक हकीकत है, मानो या ना मानो, समय के साथ सब सच्चाई बाहर आ जाती है, क्योंकि सच वो है जो आपको समय के साथ ही मालूम हो पाता है। आगे देखिए अगला मैसेज है, एंटरटेनमेंट के नाम से अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए। तो नंबर तो मैं दे देता हूं, लेकिन लोग फोन करने वाले परेशान कर देते हैं। 8707599308 मेरा नंबर है। आगे देखिए अगला भी मैसेज ये लगा हुआ है, और शायद बाजार टोला के नाम से है, उनका मैसेज, भैया जी नमस्ते, माँ जून का 1000 रुपया ही आया कोथावा ब्लॉक हरदोई उत्तर प्रदेश से। तो बहन मानदेय को लेकर के मैंने समय समय पर काफी बार चर्चा की है, आप लोग उन पर ध्यान दिया करो। भाई आपने बोला था कि जो है डीपीटी के माध्यम से पैसा सीधा जो है लाभार्थी के खाते में आएगा, लेकिन यहाँ पर 3 मंथ वगैरह हो चुके, सिर्फ 1 मंथ का पैसा आया। तो बहुत जगह जो सत्यापन ही नहीं हुआ ना आपके यही लाभार्थियों को लेकर के, तो उसके चक्कर में सबको लटका पड़ा है। आगे बाकी बिहार सरकार तो है ही ऐसी, ये यानी शिक्षकों को 15% मानदेय बढ़ा रही है, यानी वेतन बढ़ा रही है, जिनके पास खुद ही इतना ज्यादा पैसा है, और ऊपर से आंगनबाड़ी की समस्याएं हैं, तमाम लोगों की समस्याएं, किसानों की हैं, बाढ़ से प्रभावित लोगों की हैं, उनकी तरफ फोकस नहीं है। चुनाव की तरफ सरकार का ज्यादा ध्यान जा रहा है। सन्नी चौहान भाई, उनका मैसेज, भाई मानदेय कैसे चेक करते हैं? साथ ही मिथिलेश मिश्रा बहन, उनका भी है, भैया उत्तर प्रदेश में प्रमोशन कब होगा? तो बहन मैंने सुबह के वीडियो में जिक्र किया है। और ये देखिए एक और व्हाट्सएप नंबर मांग रहे हैं लक्ष्मी कुमारी बहन है, मैसेज है, शशि बाला बहन है, और ऐसे रिजवान अहमद भाई है, उनका भी मैसेज है। और ये देखिए शायद संत लक्ष्मी वगैरह ऐसे नाम कुछ लिखा हुआ
हुआ है। तो आगे देख बता दें, यहाँ पर इनका भी मैसेज आया, प्रमोशन वगैरह कॉल रिप्लाई ऐसे कुछ उन्होंने लिखा है। साथ ही अर्पित कुमारी बहन है, उनका भी यहाँ अर्पिता कुमारी है सॉरी, उनका भी मैसेज है। साथ ही ऐसे ही हमारे पास बसंत कुमार जी हैं, प्रांजुल सोनकर भाई हैं, उनका भी मैसेज लगा हुआ है। ऐसे आप और देख सकते हो, प्रांजुल जी ने तो बहुत सारे मैसेज लगा दिए, आरक्षण को लेकर के पूछना चाहते भाई। जो होता है, जब लेटर में जो जानकारी आती है समय समय पर ऑल इंडिया बताता है, याद में कुछ नहीं रख सकता क्योंकि हजारों सैकड़ों लेटर हर महीने में पढ़ता रहता हूं, तमाम बदलाव होते रहते हैं, तो ऐसे में मैं कुछ कह नहीं सकता। जो जानकारी है आपको लेनी है तो डेली वीडियो देखो, जो जानकारियां हैं उनको एकत्र करो। देखिए यहाँ पर संतोष कुमारी बहन है, उनका भी मैसेज आया है, यहाँ पर आप देख सकते हो, और सुषमा बहन है, उनका भी लगा है। ऐसे ही हमारे पास जो है सुएब अंसारी भाई हैं, उनका भी मैसेज लगा है। साथ ही सुहानी श्रीवास्तव बहन है, मंजू देवी बहन है, ऐसे बहुत से लोगों का मैसेज लगा। भैया अपना जो है मैसेज कर दो, तो भाई मैसेज वगैरह को सुहानी श्रीवास्तव बहन है, और हमारे पास एक है जो हर सर पता नहीं क्या लिखा है सरकी वगैरह से, आगे देख लीजिए, सुहानी श्रीवास्तव जी हैं, मनोज कुमार भाई हैं। साथ ही आपको बता रियाद वगैरह मल्ला के नाम से कोई है भाई, ज्योति आंगनबाड़ी दरअसल कार्यकर्ता है, उनका मैसेज है। सुनील कुमार भाई हैं, उनका भी मैसेज लगा है। नीरज कुमार भाई उनका भी लगा है। उदयपुर जो है मोहनलालगंज से है, उनका भी मैसेज आया है। और सुएब अंसारी जी का मैसेज है, और समीरा के नाम से बहन है, उनका मैसेज है। 10,000 पैसे में ये सब कैसे होगा, और होगा भी तो जो है यहाँ पर गरीब पता नहीं क्या लिखा है, ग्रामीणों से जो है नहीं बचाएं जो बच पाएगा, यही सब्जियों को लेकर के जो मैंने बताया था ना कि उगाई जाएंगी खेती बाड़ी को लेकर के। आगे मन्नू के नाम से हमारे पास भाई है, उनका भी मैसेज लगा हुआ है। साथ ही लक्ष्य सिंह है, उनका भी मैसेज है, और इसमें लिखा है कि जो है सुपरवाइजर की भर्ती को लेकर के भाई इंतजार करो, जो जानकारी जब होंगी ऑल इंडिया देता रहेगा। और फूला देवी के नाम से है, उनका मैसेज है। और तंडा पता नहीं क्या लिखा हुआ है। मैं नमस्ते, मेरा नाम कविता रानी है, लक्सर ब्लॉक जिला हरिद्वार उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड की न्यूज बताने के लिए धन्यवाद, मैं आपकी वीडियो समय लगा करके देखती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद बहन। इंतजार किया करो, जो जहां से देखिए बहुत ही रेयर केसों में खबरें आती हैं, तो आप लोगों को तो डेली वीडियो देखना है, मिस नहीं करना है, क्योंकि जलम करम में पता चला खबर आई, वो भी आपने देखा नहीं, वो भी छूट गई। इसीलिए कहता रहता हूँ देखते रहो भाई, जहां से मदद स्वरूप हमारे भाई बहन जानकारी भेजते हैं, हम आप लोगों तक पहुंचा देते हैं ताकि आपकी मदद हो जाए। और यहाँ पर देखिए कुबेर पटेल के नाम से भाई है, उनका भी मैसेज लगा हुआ। एमपी से आंगनबाड़ी बहनों की बच्ची 10 साल की हो गई है, उसको लाडली लक्ष्मी योजना में नाम नहीं वगैरह जोड़ा गया है, कई बार रिकॉर्ड आंगनबाड़ी सुपरवाइजर को दिया गया है, उसका क्या उपाय है। तो भाई उस चीज को लेकर के आप लोग जो अपने थोड़े वहां के अधिकारी हैं उनसे संपर्क को, लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में गूगल पर सर्च कर लो, कोई कंप्लेन के नंबर उन पर जानकारी ले लो, हेल्पलाइन नंबर जो होते हैं उन पर जानकारी ले लो, तो आपको जो है जानकारी मिल जाएगी। साथ ही सत्येंद्र कुमार भाई है, उनका भी मैसेज है। फूल कुमारी आंगनबाड़ी जो है चैनपुर ब्लॉक वगैरह भभुआ से है, 1 वर्ष का मानदेय अब तक नहीं आया, तो बिल्कुल इंतजार करिए, हमें पता है। साथ ही बता दें जो भाई हमारे लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में पूछना चाहते हैं, देखिए समय समय पर कोई भी योजना हो ऑल इंडिया आपको दिखा देता है, बता देता है, जो डेली देखता है उसको पता चलता रहता है आज क्या हुआ। अब वही चीज को लेकर के 2, 4, 6, 10 महीने बाद कोई पूछेगा तो भाई मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि हम कोई कंप्यूटर तो है नहीं कि सब कुछ डाल दिया और स्टोर हो गया, जब कोई पूछेगा वो बता देंगे। तो जो जानकारी आती है आप लोग उसको ग्रहण करो ना, डेली देखो वीडियो। गंगा देवी बहन है, उनका भी मैसेज है। नीलम बहन है, उनका भी मैसेज है। राजेश कुमार भाई हैं, प्रिंस यादव के नाम से, उनका भी मैसेज है। और ये देखिए, और हमारे पास शायद शर्मीरा वगैरह के नाम से उनका भी है। साथ ही ये देखिए शायद शकीला वगैरह मंसूरी लिखा हुआ है, उनका भी मैसेज है। ऐसे बहुत से मैसेज थे, मैंने पढ़े हैं। सुनीता सिंह बहन है, उनका भी मैसेज मेरे पास लगा हुआ है। अगला हमारे पास जो है कोई भसत कुमार ऐसे कुछ लिखा, अगर जो है सरकार आंगनबाड़ी खेती करवाना चाहती है तो आंगनबाड़ी को 20 बीघा जमीन देने की कृपा करें। तो भैया 20 बीघा जमीन तो नहीं मिलने वाली। ऐसे देखिए, अगर नई शिक्षा नीति में यही बाकी था कि इसमें आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चे शिक्षित होंगे। आगे देखिए, यही सब कुछ है मेरे पास, ये सब आया है मैसेज कमेंट जो भी थे मैंने पढ़े हैं, और भी आते ही रहते हैं, बराबर मैसेज आते। देखिए एक ये भी आ गया, शायद महेंद्रो देवी कुछ है नाम लिखा हुआ, KKR बस लिख दिया, बस हो गया भाई, ये क्या मैसेज है। तो ऐसे हम आपको बता दें, जो भी वीडियो है आपको पसंद आते हैं तो लाइक किया करो, शेयर किया करो भाइयों बहनों।